हेलो स्टूडेंट, दिस इज विराट और आज हम बात करने वाले हैं दशमलव प्रसार पे। और ये नेक्स्ट भाग होगा संख्याओं का। जो वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको संख्याएं पढ़ाई थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जो भी मैंने आपको वहां पे 10 संख्याएं पढ़ाई थी, उन सारी संख्याओं को पढ़ाने के बाद में आज हम पहुंचे हैं दशमलव प्रसार पे। और ये नेक्स्ट पार्ट है संख्याओं का संपूर्ण ज्ञान का। सही है। अगर वो आपने नई वीडियो देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दशमलव प्रसार पढ़ाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हम यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें दशमलव प्रसार पढ़ना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना ही होगा। दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, या हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग। सही है। और अशांत भी 2 टाइप का होता है। अशांत दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है, या तो होता है अशांत के साथ में आवर्ती आ रहा हो सकता है, या अशांत के साथ में अनावर्ती आ रहा हो सकता है। मैं इसको समझाता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ, तसल्ली रखो। देखो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ऐसे नंबर, देखो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद में रुक गए हों, जो पॉइंट के बाद में रुक जाते हैं नंबर। जैसे देखो मैं यहाँ इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे देखो 1.25 पॉइंट के बाद में रुक गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे इसको, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि पॉइंट के बाद में रुक गया है। 1.56 ऐसा कोई दशमलव प्रसार है तो वो भी शांत दशमलव प्रसार है। पॉइंट के बाद में कभी ना कभी जा करके अगर रुक जाए भाग तो हम उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं उसको। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे देखो 1.256, 1.235 ऐसा कुछ, और रुक गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार, वे नंबर जो दशमलव के बाद ना रुके उनको हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार की 2 क्वालिटी होती हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अशांत के साथ में आवर्ती आ जाए। आवर्ती क्या है, पहले इस चीज को समझो। आवर्ती है अगर कोई नंबर सेम पैटर्न पे रिपीट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं आवर्ती। जैसे देखो अगर मैं एक अशांत नंबर लूँ 1.3333, तो ये किस तरह से रिपीट होता जा रहा है, 1.333, मतलब 3 ना, 3 3 3 3, सेम पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या कहेंगे, पहली बात तो अशांत है, अशांत मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है नंबर। और दूसरी बात ये एक आवर्ती में जा रहा है, एक सेम पैटर्न पे जा रहा है। सेम पैटर्न पे जाए तो उसे हम आवर्ती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। रिपीटेशन हो रहा है नंबरों में से, नंबर रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, 1.333333 ऐसे जाता जा रहा है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.3 जो नंबर रिपीट करता है हम उसके ऊपर एक इस तरह से साइन लगाते हैं और इसको हम बार कहते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1.3 बार। 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखो 1.252525 ऐसे नंबर जो रिपीट करते हैं अपने आप को और अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाएं बट नंबर रिपीट करते चलें अपने आप को, हम उन्हें कहते हैं अशांत प्लस आवर्ती कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सही है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग ऐसे नंबर होते हैं वो, जो दशमलव के बाद में इन्फिनिटी तक तो जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं वे, बट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं अशांत प्लस अनावर्ती की। ये क्या करते हैं, ये इन्फिनिटी तक तो ये भी जाते हैं, इनका दशमलव प्रसार भी रुकता नहीं है, बट इनके दशमलव प्रसार में कौन सा नंबर कहां आ जाए ये गारंटी नहीं है। अब देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल 1.2312351763 इन्फिनिटी तक तो जा रहा है मगर कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई से नंबर कहीं पे भी आ रहा है। क्लियर है, कोई पैटर्न नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अशांत तो इसलिए है क्योंकि ये शांत नहीं हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक नंबर्स जा रहे हैं। और अनावर्ती इसलिए है, कोई पैटर्न नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रुक रहे भी नहीं है, और साथ साथ में नॉट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर सेम पैटर्न पे,
ऐसे मत कह दियो कि 2 यहाँ पे आ रहा, 2 यहाँ पे भी आ गया, 2 रिपीट हो गया। रिपीट इसे नहीं कहते, रिपीट कहते सेम पैटर्न पे रिपीट हो। 2 के बाद में 3 है, 2 के बाद में 3 है, चलो मान लिया। 2 के बाद में 3 के बाद में 1 है, 2 के बाद में 3 के बाद में 5 है। सेम पैटर्न पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैंने तो ये कहा था कि इससे हम परिमेय और अपरिमेय संख्या देखने वाले हैं, बट मैंने तो अपरिमेय और परिमेय की बात ही नहीं करी यहाँ पे, रेशनल रेशनल की। देखो करता हूँ अभी, जितने भी नंबर, पूरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी नंबर शांत दशमलव प्रसार के होते हैं सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स बनाते हैं। सभी शांत दशमलव प्रसार संख्याएं क्या बनाएंगी? परिमेय संख्याएं बनाएंगी। क्या बनाएंगी? परिमेय संख्याएं। बात क्लियर हुई? सभी शांत दशमलव प्रसार अगर किसी संख्या में आ रहा है तो वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। बात क्लियर? अब दूसरी बात देखो, फिर मैंने कहा था अशांत 2 टाइप के होते हैं। अशांत 2 टाइप के होते हैं, या तो आवर्ती या अनावर्ती। अगर अशांत में आवर्ती आ जाए, अशांत के साथ में आवर्ती आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देन इट्स अ रेशनल नंबर। अगर कभी भी अशांत में आवर्ती आ जाए तब वह एक परिमेय संख्या ही होगा। बात क्लियर है? तो ऐसे नंबर कैसे क्या बनाएंगे? परिमेय संख्या बनाएंगे। अशांत प्लस आवर्ती हमेशा एक परिमेय संख्या बनाते हैं। या ऐसे कहते हैं जिन नंबरों पे भी बार आ जाए, पूरी बात ध्यान से सुनना, बार आएगा ही कब? जब इन्फिनिटी तक आ रहा होगा और सेम नंबर सेम पैटर्न पे रिपीट कर रहे होंगे, तभी तो हम 12 लगाते हैं उस पे। तो याद रखना जितने नंबर पे भी बार आ जाए वे नंबर आंख मीच करके परिमेय संख्या होते हैं। अब देखो जिन नंबरों पे इन्फिनिटी तक तो जा रहे हैं बट साथ साथ में किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, अशांत प्लस अनावर्ती, ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पूरी बात दोबारा से सुन लो, दोबारा से, अभी भी ध्यान से सुनो। मैंने कहा है दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, या तो शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव का मतलब है दशमलव के बाद में जो कभी ना कभी जिसका जो रुक जाए, कभी ना कभी रुक जाए दशमलव के बाद में, उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और शांत दशमलव प्रसार हमेशा एक परिमेय संख्या बनाता है। बट बात आती है अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव के 2 टाइप होते हैं। एक तो हो जाए अशांत, मतलब कभी डिवाइड रुक नहीं रहा है, मगर डिवाइड रुक नहीं रहा है उसके भी 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो रुक नहीं रहा, अनंत तक जा रहा है। अनंत तक किस तरह से जा रहा है? वो रिपीटिंग में जा रहा है या नॉन रिपीटिंग में जा रहा है? सेम नंबर रिपीट करते हुए जा रहे हैं या अलग अलग कोई सा नंबर कहीं पे भी आ रहा है? अगर अशांत है आवर्ती के साथ में सेम नंबर सेम पैटर्न पे रिपीट करे तब वो परिमेय संख्या होता है। और अगर अशांत नंबर है और आवर्ती आ रही है, सेम अनावर्ती आ रही है, अशांत प्लस अनावर्ती मतलब इन्फिनिटी तक तो जा रहा है, कौन सा नंबर कब टपक आए कोई पता नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात क्लियर है? अगर समझ नहीं आया ना तो एक फनी से तरीके से, एक फनी सी स्टोरी से बताता हूँ। एडिटर पेज पलटो, बच्चों को फनी से तरीके में बताता हूँ। दशमलव प्रसार को पढ़ने के लिए, डेसिमल एक्सपेंशंस को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक फनी सी स्टोरी से समझाने की मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ। देखो मान लेते हैं हमारे पास 3 कार हैं, कार ए, कार बी और कार सी, और हमने तीनों को रेस में दौड़ा दिया। सही है? अब देखो, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो कार ए है, ये थोड़ी दूर तक चलती है और चलने के बाद में रुक जाती है। खटारा है, भंगार, कार कम भंगार ज़्यादा है। सही है? तो कार ए जो है थोड़ी दूर चलती है और रुक जाती है। क्लियर? तो इसको हम कहेंगे कि ये शांत हो गई है, थोड़ी दूर जाते ही शांत पड़ गई है। पेट्रोल ख़त्म हुआ हो, चाहे तो इसके टायर है वो ब्लास्ट हो गया हो, जो भी। सही है? और जो अब देखो जो हमारे पास में कार बी है ना, उसकी कंडीशन देखो,
कार भी थोड़े से ठीक ठाक सी कंडीशन में, ये थोड़े से ज्यादा पैसे लेकर के खरीदी हुई है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये कार थोड़ी सी आगे चलेगी, चलती तो रहेगी इन्फिनिटी तक, मगर क्या करते हैं ये कार, इस कार की एक कंडीशन है, शुरू में चलना स्टार्ट करेगी और उस स्पीड से ही चलती रहेगी। मैं हारूं या जीतू, मैं तो सेम स्पीड से चलनी हूं इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी दौड़ा लो, मगर चलनी सेम स्पीड से। तो ये क्या करेगी, शांत तो नहीं रहेगी, ये रुकना, ये स्टॉप नहीं होगी कहीं पे भी, ये अशांत रहेगी, रुकेगी तो नहीं, मगर सेम स्पीड से चलेगी, अपनी स्पीड को रिपीट करती रहेगी। रिपीट मतलब आवर्ती, अपनी स्पीड को रिपीट करती रहेगी। अगर शुरू में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चली तो फिर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे चलेगी, फिर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे, मतलब अगर शुरू की स्पीड इसकी जो रही फिर सेम ही रहनी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये ना तो रुक रही है और सेम स्पीड से चल रही है, मतलब आवर्ती भी सेम है। तो अशांत है और आवर्ती है, बात क्लियर है। अब देखो जो तीसरी कार है, ये है भाई सबसे महंगी, लैम्बोर्गिनी टाइप। भाई देखो कार सी और ज्यादा अजीब है। देखो कैसे, कार सी जो है ना, उसकी स्पीड कभी भी फिक्स नहीं रहने वाली, ये अपनी स्पीड को बहुत तेजी से या तो बढ़ाती रहेगी या थोड़ा बहुत घटाएगी फिर बढ़ाएगी, सही है, फिक्स नहीं रहनी। ये भी रुकेगी नहीं, ये भी अनंत तक जाएगी, क्योंकि इसको भी जीतना है ना, ये इससे आगे निकलना चाहेगी, तो पता है इसको भी अनंत तक जाना है, तो ये भी रुकेगी नहीं तो ये अशांत है, शांत नहीं बैठी। और साथ साथ में ये अपनी स्पीड को सेम पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रही है, तो ये क्या बनाएगी, अनावर्ती बनाएगी, अनावर्ती, मतलब इसकी स्पीड फिक्स नहीं है। अब देखो दशमलव प्रसार में हमने क्या पढ़ा था, जो शांत होते हैं वो परिमेय संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परिमेय संख्या बनाते हैं। और जो अशांत में आवर्ती देते हैं वो भी परिमेय संख्या बनाते हैं, परिमेय संख्या बनाते हैं। और जो देखो अशांत और अनावर्ती बनाते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। थोड़ा बहुत समझ में आया भाई स्टोरी से? सही है। शुरू की कार है भंगार, वो रुक जाएगी, दूसरी कार रुकेगी नहीं, अनंत तक जाएगी, मगर सेम स्पीड से जाएगी, सेम आवर्ती से जाएगी, तो अशांत प्लस आवर्ती इज इक्वल टू परिमेय संख्या। और दूसरी कार सबसे महंगी है, वो रुकेगी भी कहीं नहीं और साथ साथ में सेम स्पीड से नहीं चलेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अशांत प्लस अनावर्ती, मतलब अपरिमेय संख्या। सही है, टॉपिक से समझाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। देखो पहला बताओ 3.14 दशमलव प्रसार कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन चेक करो इसका। तो देखो 3.14 पॉइंट के बाद में भाग रुक गया है, पॉइंट के बाद में भाग रुक गया है। ये कैसी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, खटारा जो रुक गई है। तो खटारा मतलब शांत, शांत मतलब परिमेय। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, क्या लिखोगे इसे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार 100% परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर हमसे कोई पूछता है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो तुम क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट रेशनल और रेशनल पूछे तो रेशनल नंबर ये है, क्योंकि सारे के सारे शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या बनाते हैं। और देखो दूसरा 1.25678926 भाग रुक गया। भाई इतना लंबा चौड़ा भाग चला मगर रुक तो गया ना फाइनली, कहीं पे भी जाकर के रुके, हमें तो रुकने से मतलब है। ये भी कार कुछ दूर तक चली मगर रुक तो गई ना, है तो भंगारी। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, और साथ साथ में ये भी परिमेय संख्या है। बात क्लियर है। अब देखो दूसरा 1.25678926। तुम कहोगे ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही है, ये भी सेम है फिर तो। नहीं ये कार सेम है मगर वो भंगार ही नहीं है। देखो 1.25678926 ये चलती जा रही है अभी भी, ये अभी भी
चलती जा रही है। अब देखते हैं, अगर चलती जा रही है तो अशांत हुई, अगर चलती जा रही है तो अशांत हुई ना। और अशांत में हम क्या चेक करते हैं, आवर्ती है या अनावर्ती है। अगर अशांत में आवर्ती आ गई तो परी में, अगर अशांत में अनावर्ती आ गई तो अपरी में। देखो 2 के बाद में 5 आ रहा है, 2 के बाद में 6 आ रहा है, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है। और 6 के बाद 6 से पहले 5 आ रहा है, 6 से पहले 2 आ रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट तो तब करता है जब सेम नंबर सेम पैटर्न फॉलो करे। अब देखो अगर 2 के बाद में 5 आ रहा है तो अगर कहीं 2 आया तो उसके बाद में 5 ही आएगा, तभी क्या है वो आवर्ती है, वरना तो अनावर्ती होगा। सही है, मैंने क्या बताया था, कार सेम स्पीड से चलनी चाहिए जिस स्पीड से पहले चल गई है। सही है, तो अशांत के साथ में क्या आ रहा है, अनावर्ती, अनावर्ती आ रहा है। और अशांत में अगर अनावर्ती आ जाए तो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होता है। बात क्लियर है भाई। अशांत में अगर अनावर्ती आ जाए तो अपरिमेय संख्या। अब दूसरे को देखो, दूसरे में देखो 1.2567, ये भी सेम है। तुम कहोगे कि ये भी सेम है, सेम नहीं है, उसमें ये नंबर रिपीट कर रहा है, सारा ही नंबर रिपीट कर रहा है। 2 5 6 7 8 9 2 6, फिर 2 5 6 7 8 9 2 6, तो सारा नंबर रिपीट कर रहा है ना, ये तो टोटल नंबर ही रिपीट कर रहा है। तो जिसके ऊपर बार आ जाए वो क्या है, वो अशांत प्लस आवर्ती होता है। वो क्या होता है, अशांत प्लस आवर्ती। और अगर ये है तो वो क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। बात क्लियर हुई। दूसरे वाले पाओ 67.8932, शांत हो गई है, तो शांत बैठ गई, पेट्रोल खत्म है, शांत है तो परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्या है। बात क्लियर है। और जिसे देखो 7.769312 कोई सा नंबर कहीं पे भी आ रहा है, देखो 6 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 6 है, 7 के बाद में 9 है। किसी भी नंबर में सेम पैटर्न पे फॉलो होना चाहिए, सेम पैटर्न फॉलो करना वो चाहिए। 6 के बाद में 9 है, 6 के बाद में पता नहीं क्या नंबर है, 6 से पहले 9 है, 6 से पहले 7 है, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। देखो 3 के बाद में 1 है, 3 के बाद में 7 है, 6 7 9 3 1 2 2 3 3 7, 3 के बाद में देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 3 के बाद में 7 है। अगर ये आवर्ती होता तो 3 के बाद में कोई एक नंबर ही आना चाहिए था। बात क्लियर है। तो ये कैसा है, ये कैसा है, अशांत तो इसलिए क्योंकि अनंत तक जा रहा है, और साथ में क्या है इसमें अनावर्ती, अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती क्या बनाता है, अपरिमेय बनाता है। क्या बनाता है, अपरिमेय संख्या। बात क्लियर हुई। एडिटर पेज पलटो, थोड़ा सा और बताना है। देखना स्टूडेंट, अब हमारा परिमेय और अपरिमेय 100% क्लियर हो गया है। अब हमें चाहे तो डिवाइड करके दिखा दे, हम बता देंगे परिमेय है या अपरिमेय, क्योंकि डिवाइड करा हुआ को चेक करना हम उसे देखते ही नहीं बता सकते, उसमें ये फंडे लगाने पड़ते हैं, दशमलव प्रसार उसका चेक करना पड़ता है, डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए। हम डिवाइड हुए नंबर को तभी बता सकते हैं परिमेय है या अपरिमेय है। और डिवाइड से पहले अगर अंश बटे हर में रखे हुए नंबर हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो फिर तो होता ही होता है परिमेय संख्या। रूट में नंबर है तो अपरिमेय संख्या होता ही होता है। बात क्लियर है। बट वे तो है
बिना डेसिमल के, जिनको हम यूं ही चेक कर लेते हैं कि पी बाई क्यू फॉर्म में है तो परिमेय के लिस्ट में डाल दो, रूट की फॉर्म में है तो अपरिमेय के लिस्ट में डाल दो। बट जब डेसिमल एक्सपेंशन टाइप में होते हैं ना, जब दशमलव प्रसार के टाइप में होते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमें दशमलव प्रसार नहीं आता है। तो दोनों वीडियो को एक साथ देखना, तब आपको पूरी तरह से परिमेय अपरिमेय टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोनों, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो इनको, और उनको भी बता दो कि टोटल नंबर का संपूर्ण ज्ञान है, पूरी तरह से अच्छे से देखें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।